उपरांत और अभी उनका जनपदीय प्रशिक्षण चल रहा है। उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर वृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है और इन पुलिसकर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है। आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हों। भारत में आज एक सड़क पर कोई ठेल की दुकान या छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के साधन मौजूद हैं। तो नेचुरली जब इतना बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस सोशल मीडिया का उपयोग होता है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और पिछले 1 वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी